बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में से है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। पॉपुलेशन की जो वैल्यूज़ हैं, पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं 3, 6, 9, 12, 15, 15, 18। पॉपुलेशन साइज़ को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन साइज़ मीन्स नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन द पॉपुलेशन। तो वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कैपिटल एन इज इक्वल टू 7। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 3। सैम्पल्स ऑफ साइज 3। सैम्पल साइज़ को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो सैम्पल साइज़ क्वेश्चन में जो है वो 3 है। व्हेन सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स, NCN कम्बिनेशन यूज़ करेंगे हम पॉसिबल सैम्पल्स फाइंड करने के लिए। तो ये आ गया 7C3। कैलकुलेटर की मदद से हम 7C3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो इसमें 35 सैम्पल जो है वो बनेंगे। अब सैम्पल साइज़ 3 सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में 3 साइज़ के सैम्पल हमने किस तरह ड्रॉ करने हैं। पहले हम 2 साइज़ के सैम्पल जो है वो ड्रॉ करेंगे, 2 साइज़ के विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में जो नंबर एक दफ़ा आएगा वो दूसरी दफ़ा जो है वो नई सैम्पल में आएगा। तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 के हम पेयर बनाएंगे, 3 के 2 साइज़ के सैम्पल्स बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ। तो पहला आ जाएगा 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, अगेन 3 15, 3 18। क्योंकि 15 जो है वो पॉपुलेशन में 2 दफ़ा है, इसलिए 15 के 2 सैम्पल्स आ गए। अब इसी तरह हम 6 के सैम्पल्स बनाएंगे, 2 साइज़ के। 6 के बाद वाले जो नंबर्स हैं, पीछे वाले को हमने दोबारा यूज़ नहीं करना, जो रिमेनिंग होंगे वो हम यूज़ करेंगे। तो 6 के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनके साथ 6 के सैम्पल्स बनेंगे 2 साइज़ के, 6 9, 6 12, 6 15, 6 15, 6 18। इसी तरह 9 12, 9 15, again 9 15, 9 18। next 12 15, 12 15, 12 18, 15 15, 15 18 और लास्ट में आ जाएगा 15 18। तो ये हमने 2 साइज़ के सैम्पल ड्रॉ किए। क्वेश्चन में हमने 3 साइज़ के सैम्पल ड्रॉ करने हैं। अब 3 के हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। पहले तो ये जो हमने 2 के ड्रॉ किए हैं, इसके जो लास्ट वाले पेयर्स हैं इनके ऊपर लाइन लगा देंगे। क्योंकि जो लास्ट वाले पेयर्स हैं जिनके साथ ये लास्ट वाला नंबर आ रहा है उनमें से किसी का भी 3 साइज़ का सैम्पल नहीं आएगा। क्योंकि 18 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए 18 वाले जो पेयर्स हैं उसके साथ कोई भी आगे नंबर नहीं आएगा। तो इसका 3 साइज़ का कोई सैम्पल नहीं बनेगा, यानी 18 का कोई ट्रिपल जो है वो नहीं बनेगा। लिहाजा हम ये जो 18 वाले पेयर्स हैं इनको पहले लाइन लगा देते हैं। अब इनको हमने यूज़ करना है। 3 6 को 6 के रिमेनिंग, 6 के आगे जो 6 के बाद जो नंबर्स हैं जैसे 9 12 15 15 18, 3 6 को यानी इस पेयर को इन सब के साथ एक एक दफ़ा लिखेंगे तो इधर ये 3 साइज़ के सैम्पल्स आते जाएंगे। नंबर 1 3 6 9, 3 6 12, 3 6 15, again 3 6 15,
3 6 18। तो ये जो 3 6 पेयर था उसके 3 साइज़ के सैम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पेयर के 3 साइज़ के सैम्पल हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेयर है 3 9। तो 3 9 को 9 के बाद जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 4 हैं, तो 3 9 के हमारे पास 4 सैम्पल्स आ जाएंगे। पहला आ जाएगा 3 9 12, 3 9 15, 3 9 15, 3 9 18। इसके भी सैम्पल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेयर इज़ 3 12। तो 3 12 का जो फर्स्ट ट्रिपल आएगा वो इस 15 के साथ आएगा, सेकंड ट्रिपल इस 15 के साथ, और लास्ट ट्रिपल जो है वो इस 18 के साथ आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 3 12 15, 3 12 15, 3 12 18। ये 3 12 के भी सैम्पल्स कंप्लीट हो गए। 3 15। अब 3 15 के सैम्पल्स, ये 15 फर्स्ट वाला 15 है, इस पेयर को 3 15 को पहले इस 15 के साथ लिखेंगे, फिर इस 18 के साथ। तो ये 2 सैम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे 3 15 15, 3 15 18। इसके भी सैम्पल जो है वो कंप्लीट हो गए। लास्ट इस लाइन में ये जो 3 वाली लाइन है इसका लास्ट पेयर है 3 15, और इस 3 15 के आगे सिर्फ एक ही नंबर है वो है 18। तो ये आ जाएगा 3 15 18। तो जो 3 के पेयर्स थे उनके हमने ट्रिपल्स हैं वो इधर लिखे। अब नेक्स्ट जो पेयर है वो है 6 9। 6 9 के जो 3 साइज़ के सैंपल आएंगे, 6 9 के बाद 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो 4 सैंपल्स आ जाएंगे। पहला आ जाएगा 6 9 12, 6 9 15, 6 9 15, 6 9 18। इसके भी कंप्लीट हो गए। 6 12 के अब हम ट्रिपल्स लिखेंगे, यानी 3 साइज़ के सैंपल्स। तो इस 12 के बाद 3 नंबर हैं, इन तीनों को हम 6 12 के साथ एक एक करके लिखेंगे। तो ये सैंपल्स आ जाएंगे 6 12 15, 6 12 15, 6 12 18। नेक्स्ट पेयर इज 6 15। 6 15 के 2 सैंपल्स आएंगे, क्योंकि इस 15 के आगे 2 नंबर हैं, तो एक दफ़ा हम इस 15 के साथ इस पेयर को लिखेंगे, फिर एक दफ़ा 18 के साथ। 6 15 15, 6 15 18। नेक्स्ट पेयर है 6 15, और इस 15 के आगे एक ही नंबर है वो है 18, तो इसका एक ही ट्रिपल आएगा, 3 साइज़ का एक सैंपल आएगा 6 15 18। ये भी कंप्लीट हो गया। अब 9 12 नेक्स्ट पेयर है, और इस पेयर को हमने अटैच करना है इसके बाद वाले नंबर्स के साथ, और इसके बाद 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा 9 12 15, 9 12 15, 9 12 18। नेक्स्ट 9 15 को यूज़ करके 9 15 के जो आगे नंबर्स हैं उनके साथ हम इस पेयर को लिखेंगे, तो हमारे पास 2 सैंपल्स आएंगे 9 15 15, 9 15 18। नेक्स्ट पेयर 9 15 है, और ये सेकंड 15 है, इसके आगे एक ही नंबर है, तो एक सैंपल आ जाएगा इसका 9 15 18। 12 15 को पहले इस 15 के साथ फिर इस 18 के साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 12 15 15, 12 15 18। ये 12 15, ये वाला 12 और ये वाला 15 आगे एक ही नंबर है, तो एक सैंपल आ जाएगा 12 15 18। लास्ट पेयर है 15 15, और 15 15 के आगे सिर्फ एक ही नंबर है, तो एक इसका लास्ट सैंपल आ गया 15 15 18। तो ये हमारे पास सैंपल्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने हर सैंपल का मीन फाइंड करना है। सैंपल का मीन हमने किस तरह फाइंड करना है, हमने हर सैंपल की सारी वैल्यूज़ को, सैंपल में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हर सैंपल में 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम हर सैंपल की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ गया 6। इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, इसका मीन 7 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सैंपल की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसी तरह हर सैंपल की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो इनके मीन आते जाएंगे। नेक्स्ट का आ जाएगा 8,
नेक्स्ट 9 आएगा, नेक्स्ट आ गया फिर 8, 9, 9, नेक्स्ट आएगा 10, नेक्स्ट फिर 10 है, इसका भी 10 आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 11। इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका भी मीन 11 आ जाएगा। नेक्स्ट सैंपल का मीन 12 आएगा, नेक्स्ट सैंपल का मीन भी 12 आएगा, नेक्स्ट इसका मीन आ जाएगा 9, इसका मीन आएगा 10, नेक्स्ट इसका मीन भी 10 आएगा, नेक्स्ट इसका मीन आएगा 11, ये भी मीन 11 आ जाएगा, इसका भी मीन आएगा 11, नेक्स्ट इसका मीन आ जाएगा 12, इसका मीन भी आएगा 12, नेक्स्ट सैंपल का मीन आएगा 13, नेक्स्ट सैंपल का मीन भी आ जाएगा 13, नेक्स्ट का आएगा 12, इस सैंपल का मीन भी 12 आएगा, इस सैंपल का मीन आएगा 13, इसका भी मीन 13 आएगा, नेक्स्ट सैंपल का मीन आ जाएगा 14, नेक्स्ट इसका भी आ गया 14, नेक्स्ट का भी 14 है। इस सैंपल की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा 15, नेक्स्ट का मीन आया 15 और लास्ट का मीन आ गया 16। तो ये सैंपल मीन्स भी हमने कैलकुलेट किए। सैंपल मीन हमने किस तरह कैलकुलेट करने हैं, हर सैंपल की तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे तो सैंपल मीन आ जाएगा। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन कंप्लीट करनी है, जिसमें सबसे पहले हम सैंपल मीन की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। ये वैल्यूज़ जो हैं इन्हें हम अरेंज करके लिखेंगे। पहले 6 आ जाएगा, जो नंबर्स आए हैं सबको एक एक दफ़ा इधर लिखेंगे। 7 भी है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी है इसमें, 14 है, 15 एंड 16। इसके बाद हमने ये जो हमने सैंपल मीन फाइंड किए हैं इनको हम इधर टैले करेंगे। टैले मार्क्स किस तरह हमने टैले करना है, इसको फर्स्ट वैल्यू 6 है, 6 के सामने हम एक वर्टिकल बार लगाएंगे, ये टैले मार्क, ये उसका साइन है, सीधी लाइन एक लगाएंगे। फिर 7, 7 के सामने लाइन आ जाएगी, 8, फिर 8, 8 के सामने एक और लाइन आ गई, फिर 9, देन 8, अगेन 8 आ गया, फिर 9 के सामने एक और लाइन, फिर 9, फिर 10, अगेन 10, फिर 10, फिर 11, 11 को फिर टैले करेंगे, 12, फिर 12, 9, 10, अगेन 10। जो फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन हम इस तरह भी लगा सकते हैं, फिफ्थ लाइन ऐसे भी लगा सकते हैं, फिफ्थ लाइन ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं ये वाली यूज़ करूँगा। तो ये 10 की फिफ्थ लाइन आ गई। नेक्स्ट है 11, फिर 11, फिर 11, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15 एंड 16। तो ये हमने टैले मार्क्स का कॉलम कंप्लीट किया। अब हम इस फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को कंप्लीट करते हैं। फिर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और इसका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी। इन लाइंस को हम काउंट करेंगे। 6 के सामने एक ही लाइन है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। इसी तरह 7 की फ्रीक्वेंसी 1, 8 की फ्रीक्वेंसी आ गई 3, 9 की फ्रीक्वेंसी 4, 10 की फ्रीक्वेंसी 5, 11 की फ्रीक्वेंसी 5, 12 की फ्रीक्वेंसी 6, 13 की फ्रीक्वेंसी आ गई 4, 14 की फ्रीक्वेंसी है 3, 15 की फ्रीक्वेंसी 2 और 16 की फ्रीक्वेंसी 1। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो समेशन एफ जो है, समेशन एफ हमारे पास आ जाएगा 35। एफ का टोटल और जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स हैं, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स भी 35 है और एफ का टोटल भी 35 ही है। नेक्स्ट कॉलम हमने कंप्लीट करना है एक्स बार स्केयर। एक्स बार की हर वैल्यू का स्केयर लेंगे। 6 का स्केयर आ जाएगा 36, 7 का स्केयर 49,
8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 9 का स्क्वायर आ गया 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, 15 का 225, 16 का 256। एक्स बार स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट कॉलम जो फाइंड करना है वो है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स बार। तो हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ कॉलम आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16। इस कॉलम का हम टोटल फाइंड करेंगे तो समेशन एफ एक्स बार, ये सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 390। अब नेक्स्ट कॉलम हमने जो कैलकुलेट करना है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स बार स्क्वायर। अब इस पे बच्चे जो गलती करते हैं वो ये जो एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स बार है इसी का स्क्वायर ले लेते हैं, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके इधर लिख देते हैं। हमने इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके इधर नहीं लिखना, हमने एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू से। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, लिहाजा आपने ये एफ एक्स बार की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके इधर नहीं लिखना, बल्कि आपने एफ की वैल्यूज़ को एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये मैं आपके सामने करता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ तो ये 36 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 49 49 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 64 192 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 81 324 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500, 5 मल्टीप्लाई बाय 121 605 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 144 864 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 169 676 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 196 588 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 225 450 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 256 तो ये आ गया 256। अब इनको हम ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा 4540। ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमने सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है, जिसका साइन जो है वो है म्यू एक्स बार। इसका फार्मूला है सुमेशन एफ एक्स बार ओवर सुमेशन एफ। एफ एक्स बार का टोटल है 390 और एफ का टोटल है 35। तो 390 को हम 35 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.14। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है, जिसका फार्मूला है सुमेशन एफ एक्स बार स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स बार ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। एफ एक्स बार स्क्वायर का टोटल है 4540 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 390 डिवाइडेड बाय 35 का होल स्क्वायर। 4540 को डिवाइड करेंगे 35 पे तो ये आ जाएगा 129.714 माइनस 390 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो 11.14 आएगा, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 124.163। 129.714 में से माइनस करेंगे 124.163 को तो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ गया 5.551। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, जिसके लिए आपने अलग से फार्मूला यूज़ नहीं करना। जो हमने ऊपर वेरिएंस फाइंड किया है हम उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ जाएगी। तो 5.551 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारे पास आ गया 2.356। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करनी है। तो अब हम पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन के लिए तीनों क्वांटिटीज़ जो है ये वाली जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड की पॉपुलेशन के लिए करते हैं। पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे और पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं 3 6 9 12 15 15
18। एक्स की वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो समेशन एक्स आ जाएगा 78। नेक्स्ट कॉलम हमने कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर का, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 3 का आ जाएगा 9, 6 का 36, 9 का 81, 12 का 144, 15 का 225, 15 का 225, 18 का 324। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर का टोटल आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 1044। अब इसमें पहले हम पॉपुलेशन का मीन फाइंड करेंगे। पॉपुलेशन के मीन का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। पॉपुलेशन के फार्मूलाज में कैपिटल एन यूज़ होगा, स्मॉल एन आपने पॉपुलेशन के फार्मूलाज में यूज़ नहीं करना क्योंकि स्मॉल एन सैम्पल साइज़ है, और पॉपुलेशन के फार्मूलाज में पॉपुलेशन साइज़ यूज़ होगा जो कि कैपिटल एन है। 78, एक्स का टोटल 78 और कैपिटल एन जो है वो है 7। 78 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन आ गया 11.14। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी 11.14 और पॉपुलेशन का मीन भी 11.14। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे विद रिप्लेसमेंट हो विदाउट हो, सैम्पल साइज कोई भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन दोनों की वैल्यूज हमेशा जो है वो इक्वली आती है। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो है वो टैली हो गया। अब हम पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड करते हैं जिसका फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर का टोटल है 1044 ओवर 7 माइनस एक्स का टोटल है 78 ओवर 7 होल स्क्वायर। 1044 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये आ जाएगा 149.143 माइनस 78 को 7 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा साथ उसी का स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 124.163। 124.163 आ गया। अब हम 149.143 में से माइनस करेंगे 124.163 तो पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया 24.98। अब हमने पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है तो अगेन हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो 24.98 का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 4.998। तो ये पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब हमने इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिजल्ट्स हैं और जो पॉपुलेशन के रिजल्ट्स हैं इनमें रिलेशंस हैं जिसे हम वेरीफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट रिलेशन है म्यू एक्स बार, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 11.14 आया और पॉपुलेशन का मीन भी 11.14 है। तो ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट है हमारा वो वेरीफाई हो गया। इसके बाद सेकंड रिज़ल्ट जो हमने वेरीफाई करना है, सेकंड रिज़ल्ट है जो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है। डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस किसके इक्वल होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज मल्टीप्लाई बाय n माइनस n ओवर n माइनस 1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है वो है 5.551। इस साइड में वैल्यूज पुट करेंगे। पॉपुलेशन का वेरिएंस है 24.98 डिवाइडेड बाय स्मॉल n की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 ओवर 7 माइनस 1। ये आ गया 24.98 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 6। 24.98 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 99.92 डिवाइडेड बाय 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 80। लेफ्ट साइड पे है 5.551। 99.92 को डिवाइड करेंगे 18 पे तो ये भी आ गया 5.551। तो ये सेकंड रिज़ल्ट जो है, सेकंड रिज़ल्ट भी हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमने थर्ड रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई करना है। थर्ड रिज़ल्ट हम इधर इस पेज पे ही वेरीफाई कर लेते हैं। नंबर 3 थर्ड रिज़ल्ट जो है हमारा, थर्ड रिलेशन है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट n मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस n ओवर n माइनस 1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड एविएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड एरर है वो है 2.356। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन 4.998 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 ओवर 7 माइनस 1, 2.356 4.998 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। 4.998 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 के साथ तो ये आ जाएगा 9.996 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4.243। 9.996 को डिवाइड करेंगे 4.243 पे तो ये आंसर आ गया 2.356। तो ये दोनों साइड ये भी आप देख सकते हैं इक्वल आ गई। तो थर्ड रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो है वो कंप्लीट करनी थी और सैंपल साइज 3 था और सैम्पलिंग टेक्निक जो है सैम्पलिंग टेक्निक इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट थी। पहले हमने सैंपल्स जो है वो ड्रा किए, फिर हमने सैंपल मीन्स फाइंड किए। सैंपल मीन्स फाइंड करने के बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट की, फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड किया। फिर हमने पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट किया, पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट किया। पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड की। फिर हमने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई किया। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन में फर्स्ट रिलेशन को हमने वेरीफाई किया, ये सेकंड रिलेशन था उसको भी हमने वेरीफाई किया और ये जो है लास्ट पे ये थर्ड रिलेशन को भी हमने वेरीफाई किया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।